Hello everyone, this is Anshika, and today we are going to cover the grammar portion that is related to CAPA FACE exam. So, you know कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आपको करना होता है और ग्रामर पोर्शन अप्रॉक्स 50 मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे ताकि जब एग्जाम में आए ना तो हमें वो क्वेश्चन बिल्कुल ही अनदेखा ना लगे, ठीक है, ताकि वी विल बी एबल टू सॉल्व इट क्योंकि ये बहुत ही ईजी पोर्शन होता है एंड यू कैन ईजिली स्कोर लाइक इन ग्रामर आउट ऑफ 50 यू कैन ईजिली स्कोर 40 if you are like giving your 1 or 2 day into it. Okay, so yeah, today we are going to cover this, but before that, a small request to all of you guys, please like, subscribe and share my channel as much as possible. Okay, okay, so without any further ado, I would like to start the video. Okay, the very first question here is ही इज़ रिच बट पुअर इन हेल्थ, ठीक है। सपोज दैट दिस इज द क्वेश्चन हियर, यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज अ सेंटेंस हियर, कंप्लीट सेंटेंस। इसमें क्या करना है आपको, डिस्पाइट का यूज़ करके अनदर सेंटेंस बनाना है। सो दे आर फोकसिंग ऑन मेकिंग सेंटेंस, लाइक आपकी एबिलिटी कितनी है सेंटेंस बनाने की, वो इस पर डिपेंड करता है। काफ़ी ईजी है, ज़्यादा ग्रामर का भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इफ़ यू आर लाइक रीडिंग सेंटेंसेस ऑल द डे थ्रू द नाइट, सो यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ही इज़ रिच बट पुअर इन हेल्थ। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मतलब अब ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है क्या है, लेकिन डिस्पाइट का यूज़ करके आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो यू कैन यूज़ लाइक डिस्पाइट, आप चाहे पहले यूज़ कर लो चाहे बाद में यूज़ कर लो, बट पहले यूज़ करते हैं तो इट विल बी अ गुड सेंटेंस हियर। सो डिस्पाइट, अब ही इज़ रिच है यहाँ पर, तो डिस्पाइट बीइंग, इसको हम चेंज कर सकते हैं बीइंग में, राइट। सो डिस्पाइट बीइंग रिच, ओके, बट पुअर इन हेल्थ, ही इज़ रिच बट पुअर, डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ पुअर इन हेल्थ, राइट। तो आपने ही का यूज़ यहाँ पर कर लिया, ठीक है, डिस्पाइट का यूज़ पहले कर लिया। ओके, अब देखते हैं ये करेक्ट वे कैसे बना हुआ है यहाँ पे डिस्पाइट वाला। ओके, so again we have a sentence which I have to like make no sooner से हमें बनाना है, ठीक है। तो इसमें हम देखो फायर्ड है, तो फायर्ड क्या है, आपके पास्ट इंडेफिनिट का है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हमको इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, तो वहाँ पर हमें हैड के साथ में फायर्ड, फायर्ड इज ऑल्सो लाइक सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों है, तो हैड फायर्ड होगा, ठीक है। नो सोनर द पुलिस हैड फायर्ड, नो सोनर हैड द पुलिस फायर्ड द फर्स्ट राउंड द अनरूली मॉब डिस्ट, दैन यूज़ करना है बीच में, द अनरूली मॉब डिस्पर्स्ड, लाइक दैट। ओके, सो यू हैव टू यूज़ नो सोनर के बाद दैन का यूज़ करना है, बिकॉज दैट इज लाइक कंजंक्शन एंड preposition जो भी होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो ये नो सोनर हैड द पुलिस फायर द फर्स्ट राउंड दैन द अनरूली मॉब डिस्पर्स्ड, सो दिस वॉज अ प्रॉपर सेंटेंस हियर। ओके, देन अगैन वी हैव अनदर नो सोनर से हमें स्टार्ट करना है, बिकॉज नो सोनर वाला हमें थोड़ा प्रैक्टिस करनी थी, तो 2-3 क्वेश्चन अच्छा है यहाँ पर है। ओके, so as soon as he pulled the trigger, then the bullet came out of the gun. So no sooner had he pulled the trigger, then the bullet came out of the gun. Then पहले से यूज़ है, आपको यूज़ करना है वही सेम चीज़। ओके, तो यहाँ पर होगा no sooner had he pulled the trigger, then the bullet came out of the gun. Okay, then we have another like two and two का यूज़ जो होता है, this is very easy, like easiest I would say कि easiest, इसमें कभी grammatical errors नहीं होना चाहिए। The problem is very complex, it cannot be solved easily, ठीक है। तो ये वेरी को आप हटा दो, यहाँ पर इस वेरी को हटा दो, यहाँ पर टू लगा दो, ठीक है। द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स टू बी सॉल्व ईजली, ठीक है, इट कैन नॉट बी हटा दो, ऐसे आप बोलते हो प्रॉपर सेंटेंस, हो इट वुड बी ईजी। ओके, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स टू बी सॉल्व ईजली। ओके, then we have another, he lost his purse, he lost his bicycle, combine the sentence using not only but also। okay, so यहाँ पर he lost his purse, he not only like he not only lost not only his purse but also his bicycle, like that you can use he lost not only his purse but also his bicycle। okay, so he lost not only his purse but also his bicycle। okay, सो आपको यूज़ ही कैसे करना है, ये जो ये होता है ना, या इसको हटा देना आपको, टू यहाँ पर यूज़ करना है, ही लॉस्ट नॉट ओनली यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करोगे तो आपको बार बार ही यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दैट विल बी अ प्रॉपर, ये कंबाइंड सेंटेंस होता है, ठीक है। ओके, सो एक होता है सिंपल सेंटेंस और एक होता है लाइक जो भी कंबाइंड हो, व्हाटएवर इज द नेम, बट दैट इज़ अ प्रॉपर सेंटेंस, तो वहाँ पर ये बनाते हैं, ठीक है, कंजक्शन ऐड करके, लाइक दैट। ओके, सो ही रैन वेरी फास्ट, ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द लास्ट ट्रेन। तो इसमें आपको यूज़ करना है, रीराइट करना है सेंटेंस को सो एज यूज़ करके, सो एज यूज़ करके। ओके, सो ही रैन वेरी फास्ट सो एज
he do not like want to miss the train. Okay, let me see it. So he ran very fast so as not to miss the train. Okay, so as not to. Okay, so not use करना है आपको, not के बाद ये want हटा के to, not to miss the train, miss the last train. Okay, so that was the thing. And then we have another 10. So we are going to do 10 in this video, and then I will make another video where I'll be completing a lot more. If you will like this video, अगर इस video को अच्छा response मिलता है तो I will make more videos like this and in a more better way. ठीक है, काफ़ी अच्छे से समझा के फिर मैं बनाऊंगी. ठीक है. Okay, so the last sentence here that I'm going to cover, my friend does not drink, he does not smoke. ठीक है, this is a sentence and you have to combine the sentences using neither nor. This is very easy thing, but you just have to. My friend neither drink nor smoke. Okay, does not drink, he does not smoke. My friend neither drink nor smoke. Okay, neither drinks nor smokes. ओके, सो जस्ट रिमेंबर कि डज होता है तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. तो यहाँ पर ई एस जो लगता है ना, इसको आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा बाद में ड्रिंक के साथ एस लगा के. ठीक है, यहाँ पर भी डज है तो यहाँ पर स्मोक्स होगा. ठीक है, तो माई फ्रेंड नाइदर ड्रिंक्स नॉर स्मोक्स. ओके ओके, just remember these things here. Okay, so this is it, and I'll make another video of it. That will be part 2 of this. Okay, so stay tuned, and we'll meet again in the next video. Bye bye guys. Okay, तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है यहाँ पर. So exactly the thing that we made right now. Despite being rich, he is poor in health. ठीक है, जब आप ही लगाओगे ना यहाँ पर तो कॉमा लगा देना, because that is an important like sign here. Okay okay, then we have second question here. Okay, second question क्या है, देखो यहाँ पर है नीचे. Just look here. The stair was so steep that I could not climb them. ठीक है, the stairs were so steep, वो इतनी steep थी stairs, जो सीढ़ियाँ थी, कि मैं उसे चढ़ नहीं पाया. ठीक है, ये अब यहाँ पर आपको to यूज़ करना है. to यूज़ करके सेंटेंस को बनाना है. दिस इज़ वेरी इजी. to यूज़ करना जब होता है ना तो काफ़ी ईजी होता है. तो यहाँ पर आप so की जगह to लगा दोगे. ठीक है, ऐसे ही चेंज करना होता है. द स्टेयर्स वर टू स्टीप टू. ठीक है, दैट आई ये सब हटा दो. टू climb, yeah, you can say too steep to climb for me, like that. To climb तक आप यूज़ करो बस. ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है. ओके, द स्टेयर्स वर टू स्टीप फॉर मी टू क्लाइंब. ओके, या दैट वाज आई थिंकिंग कि आई को हम चेंज करेंगे यहाँ पर मी से. ठीक है, ओके, सो आई को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे मी से. तो जितनी भी सेंटेंसेस है ना, आप सोचो कैसे बना लोगे आप इन अ बेटर वे, और किसी को भी छोड़ना नहीं. अगर आई है तो उसकी जगह आपको मी यूज़ करना है. ठीक है, तो द स्टेयर्स वर टू स्टीप फॉर मी टू क्लाइंब. ओके, सो दिस इज अ थिंग. सो ऐसे बनेगा आपका. ओके, then next is he tried hard but could not compete with the other athlete. Okay, so यहाँ पर आपको however को use करना है, however, and you have to make a proper sentence like that. Okay, so he tried hard but could not compete with the other athlete. ठीक है, तो however use करके आप कैसे बना सकते हो, या तो आप however को पहले use करो. ठीक है, और you can use it later as well. तो you can use like that, however अगर आप पहले यूज़ करते हो तो हार्ड आपको बीच में लाना है. however hard he tried, he couldn't compete with the other athlete. मतलब चाहे जितना वो मेहनत कर ले, चाहे जितना हार्ड ट्राई कर ले, बट वो दूसरे से जीत नहीं पा रहा. he could not compete, अदर एथलीट से compete नहीं कर पाएगा. ठीक है, so that was the sentence here. So however hard he tried, he could not compete with the other athlete. Okay, so this was a proper like rephrased sentence here. Okay, then we have another word here. He drank the coffee and he wanted to leave. This is a good, I would say कि ये अच्छा खासा था. अगर आपको नॉलेज है तो. मतलब सूने वाला जब आता है तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बट ठीक है, हो जाता है. ओके, नो सूनर देन. ओके, सो यहाँ पर क्या है, ड्रैंक है. ठीक है, ड्रैंक मतलब क्या है कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, यू कैन से पास्ट इंडेफिनिट है, जहाँ पर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, ही ड्रैंक द कॉफ़ी एंड वांटेड टू लीव, लाइक दैट. सो ड्रैंक को हम यूज़ कर सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म से. मतलब यहाँ पर हम हैड लगा सकते हैं, और ड्रैंक का हम थर्ड फॉर्म करेंगे तो होगा हैड के बाद, हमें पता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. हैड के बाद आपका क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. तो ये सेकंड फॉर्म है, इसको हमको थर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा इसको. ठीक है, तो ड्रैंक का ड्रंक हो जाएगा. ठीक है, तो आप पहले ऐसे यूज़ करोगे, नो सूनो दैन हैड ही ड्रंक द कॉफ़ी ही वॉन्टेड टू लीव. ओके, मतलब दैन यूज़ करना है उसके बाद. नो सूनर पहले यूज़ करना है, दैन बाद में. नो सूनर हैड ही ड्रंक द कॉफ़ी दैन ही वॉन्टेड टू लीव. ओके, नो सूनर हैड ही ड्रंक द कॉफ़ी दैन ही वॉन्टेड टू लीव.
ओके, सो दैन जो है आपको बाद में यूज़ करना है। ये 2-4 सेंटेंसेस आप ऐसे बनाओगे तो इट वुड बी वेरी ईज़ी फॉर यू टू मेक ओके प्रॉपर लाइक you don't have to do grammatical errors, otherwise you will not be able to score good in paper 2. Okay, then we have another thing here.